ओम नमः शिवाय प्रिय साधकों। आज की यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। आज आप एक ऐसी यात्रा पर कदम रखने वाले हैं जहां आप जानेंगे वो अदृश्य क्षण जब शिव शंकर स्वयं आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं, और वह सूक्ष्म संकेत जिन्हें पहचानते ही किस्मत आपके सामने सिर झुका देती है। कई लोग इन संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर आज मैं आपको वह दृष्टि देने वाला हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि कब महादेव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, कब आपका भाग्य करवट लेता है और कब शिव स्वयं आपके पथ पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक छोटा सा संकेत भी आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और यदि आप सच में शिव भक्त हैं, महादेव से हृदय की संगीत गहराइयों से जुड़े हुए हैं, तो अभी इसी क्षण अपने हाथ जोड़कर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे समर्पण के साथ लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्योंकि एक मंत्र लेखन ही महादेव को आपकी उपस्थिति का आह्वान करता है। तो अब अपनी सांसों को शांत करें, मन को स्थिर करें और आत्मा को जागृत करें, क्योंकि हम अब प्रवेश करने वाले हैं शिव के उन रहस्यों में जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही समझ आते हैं। मित्रों, जब किसी इंसान के जीवन में बार बार संघर्ष बढ़ने लगे, जब वह हर दिशा में भटकने लगे और उसे समझ में ना आए कि आखिर गलत कहाँ हो रहा है, तभी उसके भीतर एक अदृश्य पुकार उठती है। वही पुकार उसे शिव शंकर के चरणों की ओर खींचती है। कई बार इंसान सोचता है कि यह उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि जब शिव किसी को अपने मार्ग पर बुलाते हैं, तभी व्यक्ति के भीतर यह खिंचाव पैदा होता है। यह संसार ऊर्जा से बना है, और महादेव वह शक्ति है जो ऊर्जा को इच्छा में, इच्छा को प्रयास में और प्रयास को परिणाम में बदल देती है। किस्मत बदलने से पहले शिव इंसान को संकेतों के रास्ते तैयार करते हैं, लेकिन यह संकेत बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया में दिखाई देते हैं। कई बार इंसान किसी भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह जितना भी भाग रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, फिर भी कुछ खाली खाली है। यह खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि महादेव की तरफ से भेजी गई पहली दस्तक होती है, क्योंकि शिव का स्पर्श पहले मन को छूता है, फिर भाग्य को। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अचानक से पुरानी चीजों से दूर होने लगते हैं। पुरानी संगत, पुरानी आदतें, पुरानी इच्छाएं सब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगता है। मन अचानक उन चीजों की तरफ जाने लगता है जो पहले जीवन में थी ही नहीं, जैसे ध्यान, मंत्र, प्रकृति, मौन। व्यक्ति खुद को समझ नहीं पाता कि यह बदलाव क्यों आ रहे हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब शिव किसी को भीतर के अंधकार से निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह शुरुआत भले मुश्किल लगे, लेकिन यही आगे चलकर भाग्य परिवर्तन की नींव बनती है। जब शिव शंकर किसी को आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन से कुछ लोग दूर होने लगते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शिव की कृपा का पहला संकेत अक्सर वियोग होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति गलत लोगों, गलत विचारों और गलत ऊर्जा से मुक्त नहीं होता, तब तक नई किस्मत का द्वार नहीं खुलता। कई बार कोई रिश्ता टूटता है, कोई दोस्त दूर होता है, या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है। उस क्षण व्यक्ति को यह नुकसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि यह तो शिव की कृपा थी जो जीवन से अवांछित चीजों को हटा रही थी। शिव जब आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो आपकी नींद भी बदलने लगती है। रात को अचानक 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपकी आंख खुल सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं होती। इस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता। यह वह समय है जब शिव तत्व सबसे सक्रिय होते हैं। यह समय वह दैय क्षण होता है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले रहते हैं। अगर इस समय आपकी जागृति बढ़ती है, तो समझिए कि आपके भीतर चेतना का द्वार खुल रहा है। अनेक साधक बताते हैं कि शिव की कृपा आने से पहले उन्हें बिना कारण उस समय जगने की आदत पड़ गई थी। यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है, तब भाग्य भी जागता है। शिव जब कृपा करते हैं, तो इंसान छोटे छोटे चमत्कार महसूस करने लगता है, जैसे कोई कठिन काम अचानक आसान हो जाता है। कोई रास्ता जो महीनों से बंद था, अचानक खुल जाता है। कोई व्यक्ति जो कभी आपकी बात नहीं सुनता था, अचानक मददगार बन जाता है। ये छोटे संकेत होते हैं, लेकिन इन्हीं से पता चलता है कि महादेव की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। अगर आपका मन पहले की तुलना में शांत रहने लगा है, गुस्सा कम होने लगा है और अंदर से भरोसा बढ़ने लगा है, तो यह शिव स्पर्श का ही परिणाम है। क्योंकि शिव वहां आते हैं जहां मन की बेचैनी समाप्त होने लगती है। किस्मत बदलने का असली संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया पर केंद्रित होने लगता है।
लोग इसे जुनून या मूड स्विंग समझते हैं, लेकिन असल में यह बोध की शुरुआत होती है। मन में शब्द कम होने लगते हैं, विचार कम होने लगते हैं और एक अजीब सा मौन मन को घेरे रहता है। यह मौन डरावना नहीं बल्कि दिव्य होता है। यही वह चरण है जब महादेव व्यक्ति के जीवन में नए अध्याय की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अकेला रहने लगा हो, लेकिन वह अकेलापन दुखद नहीं होता। वह एक अदृश्य सुरक्षा चक्र जैसा लगता है, जैसे कोई शक्ति आपके आसपास मौजूद है जो आप पर नजर रख रही है। यह अनुभूति संगीत बेलगाम नहीं होती, बल्कि बहुत हल्की, बहुत शांत होती है। साधकों के अनुसार यह वही क्षण होता है जब महादेव किसी व्यक्ति की आभा को सुरक्षित करने लगते हैं। क्योंकि जब भाग्य बदलने वाला हो तो नजरें, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय होने लगती हैं। इसलिए शिव पहले आपकी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, फिर नया रास्ता देते हैं। जब महादेव कृपा करते हैं तो इंसान की सोच में बड़ी बड़ी छलांगें आने लगती हैं। पहले जहां वह अपनी सीमाओं में बंधा होता है, वहीं अब उसकी सोच खुलने लगती है। अचानक उसे लगता है कि वह और अधिक कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह परिवर्तन महादेव की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब शिव भीतर ऊर्जा डालते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो भाग्य बदलने लगता है। इसके साथ कुछ अद्भुत संयोग भी बनने लगते हैं, जैसे आप कुछ सोच रहे हैं और वही आपके सामने आ जाता है। आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं और अचानक आपको उसी से संबंधित संकेत मिलने लगते हैं। फोन पर, सोशल मीडिया पर, किसी अजनबी की बातों में सब कुछ एक ही दिशा में संकेत देने लगता है। यह ब्रह्मांड का नहीं बल्कि शिव का संदेश होता है कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, बस चलते रहो। शिव जब आपके जीवन को बदलने वाले होते हैं, तब आपका मन अचानक आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगता है। पहले जहां आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, वहीं अब आप मंत्र सुनकर शांत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप मन में अपने आप गूंजने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य तरंग आपकी चेतना को छू रही है। ये साधारण बात नहीं है। ये वही कंपन है जहां से शिव ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। अक्सर जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप सब कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। मन थक जाता है, शरीर टूट जाता है, उम्मीद खत्म होने लगती है। यह भी एक संकेत संगीत है, क्योंकि शिव विनाश के देवता हैं और जब वह किसी का पुराना भाग्य तोड़ते हैं, तभी नया भाग्य लिखते हैं। यदि आपके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है तो घबराएं नहीं। ये वह चरण हो सकता है जब शिव पुराने कर्मों का भार समाप्त कर रहे हों, ताकि नया आरंभ संभव हो सके। और फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है, भीतर से एक आवाज आती है कि अब मुझे बदलना है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं होती, ये महादेव की प्रेरणा होती है। इस आवाज के बाद इंसान के निर्णय बदलने लगते हैं। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसे लगता है कि अब वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई दिशा में चल सकता है। अगर आपने ये आवाज कभी महसूस की है, तो समझिए महादेव आपके बहुत करीब हैं। संगीत धीरे धीरे आपके भीतर दया बढ़ने लगती है। मन को किसी से द्वेष नहीं रहता। पुरानी नफरतें घुलने लगती हैं। लोग भले ही आपको धोखा दें, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं कर पाते। यह शिव की ऊर्जा का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जहां शिव का वास होता है, वहां हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल हृदय ही वह पात्र है जिसमें किस्मत का अमृत भरा जाता है। जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, तो ब्रह्मांड आपको लगातार यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। कई बार आप किसी बड़ी मुश्किल से बाल बाल बच जाते हैं। कई बार आप कहीं देर से पहुंचते हैं और बाद में पता चलता है कि यह देर ही आपको किसी अनहोनी से बचा गई। ये संयोग नहीं होते, ये शिव की अनसीन प्रोटेक्शन होती है। जब शिव आपकी रक्षा करने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि अब आपकी किस्मत भी उनसे जुड़ने वाली है। संगीत धीरे धीरे आपका शरीर भी संकेत देने लगता है। मन हल्का होने लगता है, सांसें लंबी और गहरी लगती हैं, नींद शांत होती है और सुबह उठकर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। संगीत यह संकेत है कि आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना शिव ऊर्जा के संपर्क में आ रही है। और जब चेतना बदलती है, तब भाग्य भी बदलने लगता है। यही वह क्षण है जब इंसान महसूस करता है कि उसके जीवन की कहानी किसी अदृश्य हाथ से लिखी जा रही है, और वह अदृश्य हाथ शिव शंकर का ही होता है। मित्रों, शिव जब किसी की किस्मत बदलने का निर्णय लेते हैं, तो यह परिवर्तन अचानक बाहर नहीं दिखता। यह सबसे पहले भीतर की तहों में होता है। जैसे धरती के नीचे महीनों तक बीज अंकुरित होता है, तब कहीं जाकर वह मिट्टी को फोड़कर ऊपर आता है।
ठीक वैसे ही जब व्यक्ति के कर्म पर शिव का आशीर्वाद उतरता है, तो सबसे पहले उसकी सोच में, उसके स्वभाव में और उसके दिल में हल्के हल्के परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि कई बार व्यक्ति खुद भी नहीं पहचान पाता कि उसकी दिशा बदल चुकी है। जीवन में आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो आपके आसपास की परिस्थितियां पहले आपको तैयार करती हैं। कभी अचानक किसी काम में बाधा आती है, कभी रास्ते रुक जाते हैं, कभी स्थितियां उलटी पड़ती हैं। पर यह बाधाएं दरअसल संकेत होती हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह खत्म हो चुका है और अब शिव आपको नई राह पर ले जाना चाहते हैं। पुरानी राह का टूटना केवल बाहरी हलचल लगती है, पर उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। महादेव आपके लिए नई भूमि तैयार कर रहे होते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अचानक गहरी थकान महसूस करने लगते हैं, जैसे वर्षों पुरानी थकान अचानक बाहर आ रही हो। कई बार इसका कारण केवल शरीर नहीं होता, बल्कि आत्मा होती है। आत्मा जब पुराने अध्यायों को छोड़ने के लिए तैयार होती है, तब वह अपने भीतर जमा हुए भावों को बाहर निकालती है। यह सफाई की प्रक्रिया होती है। यह इसी बात का संकेत होता है कि अब आपकी किस्मत का पृष्ठ बदलने वाला है और महादेव आपको एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ने लगता है। पुराने लोग अलग हो जाते हैं, नई जगहें आकर्षित नहीं करती, पुरानी बातें महत्वहीन होने लगती हैं। यह अकेलापन साधारण नहीं होता, यह शिव का बुलावा होता है। महादेव चाहते हैं कि आप शोर से दूर जाएं, ताकि वे आपकी आत्मा में संवाद कर सकें, क्योंकि शिव ना तो भीड़ में आवाज देते हैं